नमस्कार, मैं सतीश सरकार। आप सभी देख रहे हैं हंगामा जंक्शन और आरआर लाइव न्यूज। अभी हम लोग मौजूद हैं शाहपुर में और शाहपुर से जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता हैं पद्मा ओझा जी, जो कि काफी जनसंपर्क चालू है इनका। काफी समय से लोगों के बीच जा जाकर उनका हौसला बढ़ा रही हैं, ताकि जो बिहार में जो कुव्यवस्था है उसके प्रति लोगों को जागरूक कर रही हैं, ताकि जन सुराज की जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, उनकी बातों को लोगों तक पहुंचा रही हैं, अगर कहा जाए तो। जी जी, सबसे पहले मैम स्वागत है। धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि जनता के बीच एक बातें चल रही हैं कि जन सुराज एक विकल्प है जी, तो क्या आपके हिसाब से भी जनता के बीच ये विकल्प है या फिर जनता की जरूरत है जन सुराज? आप ये सही कहा आपने कि विकल्प है कि ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उनकी ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि जो भी मुख्य दो पार्टियां हैं, एक एनडीए है और दूसरा महागठबंधन है, तो मेन तो यही दो हैं, क्योंकि नीतीश जी का तो जो कोई भरोसा नहीं है कि जो जीतेगा वो उधर पलटी मारेंगे, उनको तो भाई कुर्सी पे बैठना है। तो इन दोनों पार्टियों से जनता जो है वो उब चुकी है। अब वो विकल्प ढूंढ रही थी और अब उन्हें जनसुराज जो है एक विकल्प के रूप में दिखा है, जिसमें वो बहुत ही आशा की किरण से वो देख रही हैं कि शायद जनसुराज आए तो हमारी समस्याओं का हल हो। अच्छा, लगातार आप जनसंपर्क कर रही हैं, काफी समय से देखा जा रहा है कि आप लोगों के बीच जा रही हैं, लोगों की समस्याएं सुन रही हैं। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके की समस्याएं अभी तक लोगों के द्वारा आपको सुनने को मिली? देखिए, समस्याएं तो ऐसा नहीं है कि शाहपुर की समस्या अलग है और बिहार की समस्या अलग है। समस्या तो एक ही है, मेन है पलायन। कि आप हमारी सभाओं में जब मैं जाती हूँ तो मेरी सभाओं में बहुत सारी महिलाएं होती हैं, तो आपकी तरह जो पत्रकार लोग होते हैं वो पूछते हैं कि आपकी सभाओं में इतनी महिला क्यों है, पुरुष कम दिख रहे हैं। तो उसके दो कारण मैं बताती हूँ। एक कि महिलाओं के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, वो जिम्मेदारियों के बोझ से वो ज़्यादा बोझ है उन पे। ये तो देखिए, ये तो कहने सुनिए मैं बताती हूँ। इसलिए कि वो 24 घंटा घर में रहती है, वो 24 घंटा घर में रहती है। अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो उसका प्रेशर उस पर ज़्यादा है, क्योंकि पति अगर बाहर जाता है तो वो बाहर कमा रहा है, तो वो पूरा दिन उन चीज़ों को नहीं देखता है। पति जो कमा के लाता है या पति जॉब अगर नहीं कर रहा है, उसका प्रेशर भी महिला पर ही है कि उसको घर कैसे चलाना है। अगर उसके घर में कोई बुजुर्ग है, बुजुर्ग बीमार है, आज जो 400 रुपये पेंशन मिल रहा है, उनसे क्या होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इन सब की चीज़ों से वो दबाव में है कि उनको घर कैसे चलाना है। तो मुझे लगता है कि जनसुराज में एक आशा की किरण दिख रही है, जिससे कि वो लोग दौड़ी चली आती हैं ये सुनने और समझने के लिए कि हम महिलाओं के लिए क्या है। दूसरा चीज कि पलायन इतना ज्यादा हो चुका है कि आपको ज्यादा से ज्यादा महिलाएं ही दिख रही है, या तो बुजुर्ग लोग दिख रहे हैं, नए लोग तो बहुत ही कम दिखते हैं। तो ये दो कारण है मुझे महिलाओं का दिखने का। तो यही सारी चीजें हैं कि जो जनसुराज है, वो जनसुराज आज हर लोगों की बात कर रहा है और उस पर लोगों का धीरे धीरे विश्वास, जैसे जैसे वो जनसुराज को समझ रहे हैं वैसे वैसे उनका विश्वास बढ़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए प्रशांत किशोर जी ने जो बिहार बदलाव यात्रा चालू की है, उसके तहत आपको भी देखा गया, काफी कार्यक्रम में मंच पे गई हुई थी। तो क्या लोगों के बीच विश्वास बढ़ रहा है जनसुराज को लेकर? बिल्कुल बढ़ रहा है। मैंने कहा ना कि वो जिस तरह से जैसे जैसे वो जनसुराज के बारे में समझ रहे हैं, मेरा अनुभव है कि मैं जब भी ग्राउंड में जाती हूँ तो ऐसी एक दो महिलाएं मुझे मिल जाती हैं जो बहुत नाराज रहती हैं और वो एकदम झल्ला के वो सुनना पसंद नहीं करती हैं। जैसे आप लोग तो ऐसे ही आते हो, हर बार बोल के जाते हो, झूठे वादे करके जाते हो, सपने दिखा के जाते हो और अब आप आए हो। और वो हमारी बातें सुनना नहीं चाहती हैं और वो अपनी हजारों समस्याएं गिनवाती हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि थोड़ा धैर्य रखिए और मेरी बात सुनिए। वही महिला जब मेरी सभा खत्म होती है तो मैं फिर उनके पास जाती हूँ और पूछती हूँ कि अब बताओ क्या दिक्कत है। तो बोलती कि नहीं, आपने जो चीजें समझाई, जो चीजें आपने बताया, मुझे हर चीज समझ में आया और मैं आपके साथ हूँ। 15 बरस पहले मैं बेंगलोर में अच्छी जिंदगी जी रही थी, 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे सेट हो गए हैं। लेकिन हम लोग जब बाहर रहे हैं तो ये हमने देखा है कि बिहारियों की पीड़ा क्या होती है, बिहारियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है,
कैसे लोग बिहारी का नाम आते हैं कि आप बिहार से हो, तो उनके दिमाग संकुचित हो जाते हैं कि अरे ये बिहार से है, अरे बाहर मतलब बोलने तो हीन अफसोस भावना, होता है कि बिहार हीन भावना आती है उनको। और ये चीजें हम लोगों को तकलीफ देती है। और ये ज्यादा कहाँ होता है, तो हमारे मजदूर वर्ग के जो भाई लोग बाहर काम करने गए हैं उनके साथ। मतलब बिहारी का मतलब ये बिहारी है, बिहारी की परिभाषा मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ऐसा बना दिया गया है कि बिहारी मतलब अनपढ़, बेवकूफ, बुड़बक, मजदूर। तो ये चीजें हम लोगों को तकलीफ देती थी, क्योंकि हमारा ही बिहार एक समय था कि ज्ञान की भूमि थी, इतना समृद्ध बिहार था। और उस समय हम लोग गर्व से कहते थे कि हम बिहारी हैं। आज भी आईएएस आईपीएस हमारे यहाँ से ही जाते हैं, बेशक वो बाहर जाके तैयारी करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अब वो सुविधा रही नहीं है। तो ये हम लोग का दुर्भाग्य है। ये चीजें हमें तकलीफ देती थी, लेकिन हमको लगता था कि हम लोग क्या ही कर पाएंगे। अब जैसे ही प्रशांत जी इसके लिए आए, प्रशांत जी को भी हम लोगों ने 14 से जानते हैं उनको, जब मोदी जी के साथ उन्होंने काम किया, जब मोदी जी को जितवाया, जब मोदी जी के साथ काम कर रहे थे, कैंपेनिंग कर रहे थे, तभी न्यूज में हम लोग देखते थे बोले एक बिहार का लड़का है जो उनके साथ काम कर रहा है। और बाद में मोदी जी जीत गए, फिर वो नीतीश जी क्यों जिताए। उसके बाद हम लोग लगातार देखते रहे कि वही लगातार पश्चिम बंगाल में, साउथ में, पंजाब में, सब जगह गए और एक एक लोगों के लिए काम है। तब मन बहुत झल्लाता था, मुझे तो बहुत गुस्सा आता था प्रशांत जी पर कि आदमी के पास इतना बुद्धि है, इतना दिमाग है, तो सबके लिए कर रहा है, ये बिहार के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहा है भाई। और मैं और मेरे हस्बैंड आपस में मैं उनसे झल्ला के बोलती थी, तो बोलते थे कि तुम थोड़ा धैर्य रखो, ये जरूर बिहार आएंगे। और 2022 में मैंने फेसबुक पर देखा कि वो बिहार आ गए हैं, सक्रिय हो गए हैं। तब से मतलब मेरे मन में भी ये हुआ कि मैं कैसे जाकर के अपनी भागीदारी दूं, कैसे वहां तक पहुंचूं। तो काफी प्रयास किया कि कैसे उनसे कांटेक्ट हो, और ऐसा करते 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 2024 मई में मैं प्रशांत जी से मिली, और मिल करके फिर वापस बैंगलोर गई, वहाँ जाकर अपना जॉब वॉब छोड़ के, रिज़ाइन करके और आकर के अब यहीं गांव में रहती हूँ। ये घर भी हमारा पूरा खंडहर हो गया था, जिसको हमने पूरा रेनोवेट कराया और रेनोवेट करा के यहाँ रह रहे हैं। बस इतना है कि बिहार बदलाव में हम अपनी थोड़ी सी भागीदारी जितना दे सकते हैं दें, बशर्ते कि हम बोलें कि बिहार रहने लायक नहीं है। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, आप लगातार सक्रिय हैं, जनसंपर्क भी कर रही हैं, लोगों की समस्याएं भी सुन रही हैं, क्या 2025 का चुनाव आप लड़ रही हैं क्या? अब देखिए, अभी हम लोग जमीन पे काम कर रहे हैं, बाकी पार्टी जो तय करेगी कि किसको लड़ना है, किसको टिकट देना है। और ये सबको पता है कि हर क्षेत्र में 4-5 लोग काम कर रहे हैं, और उनमें जिनको टिकट दिया जाएगा, तो हमारा टिकट मिलने का मकसद नहीं है कि टिकट मिले और हम चुनाव लड़ें। हमारा मकसद है कि शाहपुर जीते, साथ ही साथ बिहार जीते, बिहार में जनसुराज की सरकार बने। लक्ष्य हमारा ये है और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये एक जो सकारात्मक सोच वाले हैं, उनके अंदर एक विश्वास पैदा हो रहा है कि नहीं, अब शायद अब बदलाव होगा, क्योंकि एक लड़के ने बीड़ा उठाया है, वो आगे चल रहा है, वो अकेला आगे चला है। आज देखिए उसका कारवां कैसे बढ़ रहा है, आज कारवां जो करोड़ों का हो गया है। हर दिन वो जनसभा 2-2, 3-3 कर रहे हैं, और हर जनसभा में आप देख रहे हैं कि कितना जन सैलाब आ रहा है। वो इंसान 2-2.5 साल पहले जब पैदल चल रहा था तो 25-30 लोग उनके साथ चल रहे थे, अब वो भी वीडियो के फुटेज देख सकते हैं। और आज आप देखिए, तो सकारात्मक सोच वाले जो भी हैं वो सब उनके साथ हैं। और कुछ लोग निष्क्रिय लोग होते हैं, वो इस तरह की बातें, न्यूट्रल नहीं, निष्क्रिय, जो भी उदासीन लोग, तो वो उदासीन लोग ऐसी बातें करते हैं कि ऐसा ही होता है। उनको ये नहीं लग रहा है कि चलो भाई, आके एक आदमी प्रयास कर रहा है, हुआ तो है, लेकिन हम लोग सहयोग करके प्रयास करके तो देखें। नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज तक बिहार में यही हुआ है कि बाहुबलियों का राज चला है। और अब एक सही इंसान सच्चे ईमानदारी से मेहनत करने आया है, तो लोग बोलेंगे नहीं चलेगा। प्रशांत जी भी बोलते हैं ना कि कोई ईमानदार नेता आ जाए वो हार जाता है, लोग कहते हैं अरे नहीं ना चलेगा, लोगों के मन में ये बड़ा सच्चा बाड़ा ही ना चलेगा। लोगों के मन में ये भी तो चलने लगता है कि 2014 में प्रचार करते हैं बीजेपी का,
तो और यहाँ बात पे वो चीजें होने के बाद बात वही है सकारात्मक वाली ना। अगर आपकी सोच सकारात्मक है, अगर मेरी सोच सकारात्मक है, तो आज मैं यहाँ कटिया गांव में बैठी हूँ, अपनी सोच की वजह से यहाँ पे बैठी हूँ कि ये वो लड़का है जो मोदी जी को बनाया है, जो उनको बनाने में काम दिया है, जो उनको बुद्धि देता है। आज भी किसी की नैया अटकती है तो लोग प्रशांत किशोर को याद करते हैं। मैंने देखा कि उधर ही दामोदरपुर है जहाँ पे कि गंगा का कटाव है। क्या गंगा के कटाव, बाढ़ को रोका नहीं जा सकता है? आज योगी जी हैं, उन्होंने क्या उसका समाधान नहीं निकाला? लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। इतने सालों बाद इस बार बांध को, कटाव को रोकने के लिए वो बोरी बांध के डाला जा रहा है। वो भी जिस दिन डाला जा रहा था उस दिन भी हम गए थे, पिछले साल भी गए थे। सड़क वड़क था, अब तो आधा किलोमीटर से ज्यादा तक अंदर तक गंगा जी आ गई हैं और सब कट गया है और लोग यहाँ से वहां पलायन किए, रहने का जगह नहीं है। और वो जो बांध जो कटाव के लिए सब बांधा गया है, देखिए कि फिर कटना शुरू हो गया। अभी तो बारिश अच्छे से शुरू तक नहीं हुई है और 9.5 करोड़ का प्रोजेक्ट था। अच्छा, एक तो बात हर और जानना चीज- चाहेंगे। लोग जैसे कि बातें करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि आपदा नेताओं के लिए अवसर है। बिल्कुल अवसर है, तभी तो वो हर चाहते हैं कि आपदा आए। हम लोग उन चीजों से डरते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं न हो, लेकिन नेताओं के लिए तो सही में अवसर है कि उन्हीं में जो उनको फंड आता है, उस फंड की सबको पता है कि गिनती नहीं होती है भाई, कोई पूछेगा नहीं, हिसाब किताब रहेगा नहीं, तो आप लूट लो जितना लूटने का। चलिए, अब जाते जाते जो भी शाहपुर के जो दर्शक हैं या फिर जो भी पूरे बिहार के दर्शक हैं, अगर जनसुराज की तरफ से जो भी आप बोलना चाहेंगे कि दर्शकों के सामने बोल दे कि जो विकास के रूप में भी शाहपुर को लोग देख रहे हैं, लोग कि शाहपुर में विकास हुआ है नहीं हुआ है, आप किस तरीके से देखते हैं जाते जाते दर्शकों से? ये शाहपुर में तो विकास मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। यहाँ पे पलायन को ले लीजिए, शिक्षा को ले लीजिए, शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरते गया। जहाँ की शिक्षा व्यवस्था ही सही नहीं है, वहाँ का क्या विकास होगा? आप ये समझिए ना कि शिक्षा जो है वो जड़ है, किसी भी विकास का जड़ होता है कि शिक्षा, कि वहाँ के लोग कितने शिक्षित हैं, और उसी जड़ मूल को खत्म कर दिया गया है। तो ये शाहपुर की बात नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये समस्या जो है हमारे पूरे बिहार की है, जिसकी वजह से आज हमारा बिहार जो है सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बनकर रह गया है। इससे अगर उबरना है तो हम बिहारियों को एक होकर के, यहाँ पे कोई जात पात नहीं है, आज हम बस एक बिहारी हैं और हम बिहारी बनकर प्रशांत जी का साथ दे, जनसुराज के साथ जुड़े, बदलाव में अपनी हिस्सेदारी दे, अपना कंधा लगाएं और बिहार को बदलें। मैं यही बिहार वासियों से निवेदन करती हूँ। चलिए, अभी आप सुन रहे थे पद्मा ओझा जी को, और शाहपुर और बिहार के विकास को लेकर किस तरीके से आप लोग देखते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।